चल रहा है और सियासत भी चल रहा है। बसपा किस तरीके से चुनाव को लेकर के इस बार तैयार है? देखिए, बक्सर में बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ चारों विधानसभा पर तैयारी कर रही है और बक्सर को इन सनातन धर्म को मानने वाली जो तथाकथित पार्टियां हैं, जो कहती कि सनातन के ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों ने बक्सर को केवल लूटने का काम किया। बक्सर में आज भी कोई कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, बक्सर विकसित नहीं हुआ, तो उन ठेकेदारों की वजह से नहीं हो पाया बक्सर विकसित। बक्सर को विकसित बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लगी है और तमाम गांव-गांव, गलियों-गली घूमने का काम कर रही है कि हमें बक्सर को विकसित बनाना है, बक्सर को समृद्ध बनाना है और तमाम बक्सर वासियों को मजबूत बनाना है। अभी तक टिकट के तो तारीख घोषणा नहीं हुए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन पर ये आरोप जरूर लग रहे हैं कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका न देकर पैराशूट से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। क्या बसपा इन सभी चीज़ों से अलग हटके और अपने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर इस बार भरोसा जताएगी? देखिए, बसपा हमेशा कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताई है और इस बार भी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथ चले हैं, निश्चित रूप से उन पर भरोसा जताएगी और इस बार बक्सर से बक्सर जिला से हाथी निकलकर पटना के लिए निश्चित रूप से प्रस्थान करेंगे। लगता है कि आप लोग सरकार में इस बार आ जाएंगे? निश्चित रूप से जो बिहार का 20 सालों में एनडीए की सरकारों ने जिस तरह से दोहन किया है और जाते जाते सरकार में बैठ करके अंतिम समय में वोट के लिए राबड़ी जो बांटने का ये काम कर रहे हैं कि 10,000 तुम भी ले लो, 2,000 तुम भी ले लो, 5,000 तुम भी ले लो, तो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग भी हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है और चुनाव आयोग अंतिम समय में इस तरह के बंटवारे पर रोक लगानी चाहिए थी, जो रोक नहीं लगाकर ये बता रहा है कि एनडीए की सरकारों को लूटने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, लूटने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है और कहीं ना कहीं जो सरकार में जो बैठे जो लोग हैं, जिस तरह से हमारे बिहार की माताओं और बहनों को 10,000 रुपये देने का काम किया, मजदूरों के खाते में कुछ पैसा भेजने का काम किया, किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन न महिला सशक्तिकरण का काम हमारे बिहार में हो पाया, न किसानों को उनका उचित मूल्य मिल पाता है उनके फसलों का और न मजदूरों को, चूँकि उद्योग नहीं है तो मजदूरी भी नहीं मिल पाती। तो हम वो नहीं करके जो सरकार को करना चाहिए था वो कार्य नहीं करके ये केवल बंदर बांट करने और राबड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार की जनता इनको इस बार सबक सिखाने का। बहुजन समाज पार्टी के सामने एक बड़ा चुनौती ये रहता है कि जो बहुजन समाज से जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के जो बाहुबली प्रत्याशी हैं उनके झांसे में आकर के उधर चले जाते हैं। इस बार किस तरीके से बसपा जो है अपने मतदाताओं को अपने देखिए, बहुजन समाज पार्टी के मतदाता कभी भी झांसे में आने वाले नहीं हैं और हमेशा मान्यवर काशीराम साहब के मिशन के साथ हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए वो हैं और निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में बिहार को बचाने के लिए, बिहार में संविधान को बचाने के लिए और तमाम बिहार वासियों की अस्मिता को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे और अपने हाथी को चलाने का काम करेंगे और अपनी बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने का काम। तरीके से पिछले दिनों आकाश आनंद जी आए थे, बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उन्होंने स्वागत किया, काफ़ी मंथन भी उन्होंने किया। आप भी अब आए हुए हैं, तो आपके आगमन को लेकर के ऐसी सवाल और चर्चाएं तो बन गई हैं कि क्या अनिल जी इस बार प्रत्याशी का क्लियर करने के लिए आए हैं क्या? नहीं, अभी हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, समझने आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट समझने आए हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही प्रत्याशी का लिस्ट भी जारी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम बक्सर से ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं हम उनको मान सम्मान देने का काम करेंगे और जो बक्सर के तमाम आम आवाम का जो ख्याल रख सकें, बक्सर की व्यवस्था को जो बदल सकें और जो व्यवस्था बक्सर के अंदर जो लूट और पाट का जो बना हुआ है इसको बदलने के लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाएगी और वैसे ही लोगों का चयन भी करेगी
और वो लोग जब चुनकर विधानसभा के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से बक्सर का विकास होगा और बक्सर समृद्ध बनेगा। बक्सर समेत बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि एनडीए के 20 सालों के शासन को आपने देखा है कि 20 सालों के शासन में कैसे बक्सर को लूटे, पूरे बिहार को लूटने का काम किए। विकसित न बिहार हो सका, आज भी सबसे पिछले पायदान पर हमारा बिहार खड़ा है भारत के अन्य राज्यों से, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो या हर उन मामले में जहां हमें विकसित होना चाहिए था वहां पिछले पायदान पर खड़े हैं। शिक्षा का स्तर आज ये है कि बक्सर में आज एक भी विश्वविद्यालय हम नहीं बना पाए 20 सालों के राज में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बक्सर के तमाम मतदाताओं से, बक्सर के तमाम आवाम से कि आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी विकल्प है जो बक्सर को, बिहार को बदल सकता है। और 20 सालों का शासन आपने एनडीए का भी देखा है और 15 सालों का जंगल राज को भी आपने देखा है। तो ये जंगल राज अगर 15 साल वाला था तो ये 20 सालों का शासन महाजंगल राज का रहा है। ये जंगल राज और महाजंगल राज से मुक्ति चाहिए, विकसित बक्सर बनाना है, विकसित बिहार बनाना है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाना होगा और अपने हाथी को, बहन मायावती को के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी हमारा बक्सर विकसित बन सकता है।